हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर मल्टी करेंसी कैसे मेंटेन किया जाता है। तो मल्टी करेंसी का क्या मतलब हो गया कि जब भी आपको दो करेंसी के बीच में ट्रांजैक्शंस करने हों, जहां पे आप चाहते हो कि दोनों करेंसी का जो अमाउंट होता है वो दिखता रहे। जैसे कि मान लेते हैं जो इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के हिसाब से कितने रुपए का एक है। जैसे $1 इक्वल टू अराउंड 80 रुपीज़ 82 रुपीज़ का राउंड अभी के लिए है। तो अगर हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं जहाँ पे मुझे दोनों करेंसी को डिस्प्ले करवाना है, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में भी दिखना चाहिए, भारतीय रुपए में भी दिखना चाहिए, और साथ ही साथ वो अमेरिकन डॉलर के अंदर भी पता होना चाहिए कि डॉलर अगर बोलेंगे तो कितने डॉलर का है, और अगर रुपए में बात हो रही है कितने रुपए का है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल ओपन करके रखा है, मल्टी करेंसी इन टैली प्राइम। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है मल्टी करेंसी एंट्रीज आर मेनली यूज इन दोज कंपनीज विच डील विथ कंपनीज विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। अब डिफरेंट कंट्रीज हो गए तो यहाँ पे उनके डिफरेंट करेंसी भी होंगी। अब अलग अलग करेंसी है तो उसकी अलग अलग वैल्यू भी होती है, एक्सचेंज रेट भी उसके अलग अलग होते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करोगे टैली प्राइम में, वो समझेंगे आज की इस वीडियो में हम लोग। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे हमने बहुत सारे करेंसीज के सिंबल मेंशन किए हैं। कौन से सिंबल का क्या नाम है हमने यहाँ पे मेंशन किया है, और आप उसको टैली प्राइम में कैसे एंट्री कर सकते हो, टैली प्राइम में ये सारे सिंबल्स आप कैसे रख सकते हो, उसके लिए हमने यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट की भी बता के रखा है। अगर आपको पाउंड चाहिए तो पाउंड के लिए आप ये शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, येन चाहिए तो येन के लिए आप ये शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ हमने कुछ एक्सचेंज रेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे जाएंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक करेंसी क्रिएट करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको एक करेंसी टैली प्राइम में देता है जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे, तब अकॉर्डिंग टू जो भी आपने कंट्री चूज किया है उसके हिसाब से। जैसे अगर मैं आपको टैली प्राइम ओपन करके बताऊं, अल्टर में चलते हैं, यहाँ से करेंसी ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको रुपए दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया की कंट्री है ना। हमने इसको जो कंपनी इसमें क्रिएट किया था वहाँ पे हमने कंट्री के नाम पे इंडिया सेलेक्ट किया हुआ था। इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक करेंसी तो मिल जाएगी रुपए की। अब दूसरी करेंसी आपको क्रिएट करनी है उस कंट्री की जिसके साथ में आप ट्रेड कर रहे हो, या जिसके साथ में आप बिजनेस कर रहे हो, दूसरी कंट्री के साथ। तो अभी के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमें डॉलर और रुपए के साथ में ट्रांजैक्शंस करने हैं। तो क्रिएट में जाएंगे, सबसे पहले हमें एक और करेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ से क्रिएट न्यू में चलते हैं, देन आपको सिंबल देना है यहाँ पे। तो सिंबल देने के लिए गाइस डॉलर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे शिफ्ट 4 से। इसके बाद में फॉर्मल नेम जो इसका है, फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा, यूएस डॉलर करके, और इंटर करके हम लोग सेव कर देंगे। हमें कहीं भी और कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत अभी नहीं है। ये हमने एक और करेंसी बना ली। अब जैसे ही आप अपनी कंपनी में दो करेंसी बना लोगे तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलने लगेगा रेट ऑफ एक्सचेंज करके, कि जो दोनों करेंसी के बीच में अगर एक्सचेंज होता है तो उसका क्या रेट है। इसको ओपन करते हैं, क्योंकि हमें बिना इसके सेटअप के हम लोग मल्टी करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शंस को नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो करेंसी बनाने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, आपका रेट ऑफ एक्सचेंज आपको मेंशन करना है। इस आर्टिकल में आप देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया रहेगा। करेंसी क्रिएट किया हमने यहाँ पे, देन स्टेप 2 क्या कह रहे हैं, सेट करेंसी एक्सचेंज का जो भी रेट है वो। तो आप देखोगे रेट ऑफ एक्सचेंज हमें ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से फिल करना होता है, जहाँ पे आप क्या बताओगे कि स्टैंडर्ड रेट क्या है, सेलिंग रेट क्या है, और बाइंग रेट क्या है। इन सब चीज़ों को आप मेंशन करोगे, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं मल्टी करेंसी के बीच में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसके लिए हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज में चलेंगे। यहाँ से आपको एक डेट लिख लेना है कि जो भी आप एंट्री करने वाले हैं वो एप्लीकेबल किस डेट से होने वाला है।
इसके बाद में स्टैंडर्ड रेट में जो भी रहेगा आपके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे 80 रुपीज़ लिखता हूँ स्टैंडर्ड रेट। सेल करेंगे तो $1 का हो जाएगा हमारे लिए 85 रुपीज़, क्योंकि हम लोग सेल करेंगे तो कुछ हमें भी प्रॉफिट चाहिए, उसके पीछे ना कुछ मार्जिन चाहिए, तो इसके लिए हमने 85 रुपीज़ का $1 रख लिया कि स्टैंडर्ड 80 रुपये हो गया। जब भी हम लोग डॉलर बेचेंगे तो 85 रुपये का $1 बेचेंगे, और जब भी परचेज करते हैं तो हमें 80 रुपीज़ के अराउंड मिलता है $1। इसको आपको कुछ इस टाइप से सेव कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ये 3 चीज़ें ही मेंशन करनी है, आपको ये सिंबल्स वगैरह देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जस्ट आप नंबर जो भी रहेगा वो फिल कर लोगे। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ 80 लिखा है, 80 लिखने के बाद डॉलर और रुपए का सिंबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ भी और सेम ऐसे यहाँ पे भी। एक्सेप्ट करते हैं इसको। रेट ऑफ एक्सचेंज हमने सेट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस करने के लिए बाउचर में चलेंगे यहाँ से। अब मान लेते हैं कि जो हमने सामान बेचा है वो बेचा है सत्यम को, ठीक है। पार्टी के नेम में हम लोग क्या ले लेंगे, सत्यम कुमार ले लेंगे। या आप यहाँ से एक नया लेजर भी बना सकते हो, या आप यहाँ से अगर कैश में बेचा है तो कैश में भी आप इसको रख सकते हो। अभी के लिए हमने सत्यम को बेचा है तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे सत्यम को। इंटर करके हम लोग इसको भी एक्सेप्ट करेंगे, आगे जाएंगे यहाँ से भी। देन सेल्स के अंदर आपको सेल्स का लेजर लेना है। अगर आपने ये लेजर नहीं बनाए हैं तो आप क्रिएट कर लेना। फिर स्टॉक आइटम, हमारे पास में P4 करके एक कंप्यूटर का स्टॉक आइटम है, हमने इसी को सेल किया है। क्वांटिटी इसका 1 है। और अब आपको यहाँ पे जो रेट लिखना है, रेट आपको कैसे लिखना है, डॉलर में देना है, क्योंकि हमने जो नई वाली करेंसी बनाई थी वो डॉलर में बनाई थी। तो अभी के लिए अगर हम लोग ये समझें कि हमने जो ख़रीदा है कंप्यूटर है वो कुछ $150 का है, तो गाइज अब यहाँ पे आपको डॉलर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने 150 लिखा, अब साथ ही साथ हमें डॉलर का भी साइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डॉलर का साइन नहीं डालूंगा यहाँ पे तो वो मल्टी करेंसी के अंदर उसको एंट्री नहीं करेगा। जैसे अगर मैं डॉलर के बिना एंट्री करता हूँ तो आप देखोगे अमाउंट में 150 ही दिखा रहा है और यहाँ भी 150 ही दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 150 के साथ ही साथ डॉलर का भी साइन देता हूँ तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज का हमें इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे हमने उसको $150 बताया, तो ये 150 तो हो गया डॉलर में, जो कि एक करेंसी है अमेरिकन। लेकिन अगर भारतीय रुपए में बात की जाए तो भारतीय रुपए में ये 12,750 रुपये होते हैं, कुछ ऐसे। अगर ये हम लोग 300 कर देते हैं, $300 एंटर करोगे तो ये कुछ 25,500 रुपये। और जो एक्सचेंज रेट है आप देखोगे साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 85 रुपये के हिसाब से ये एक्सचेंज हो रहा है। 85 रुपये के हिसाब से जो है यहाँ पे पर डॉलर के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो आप ये 300 को अगर 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये 25,500 ही आएगा, और इसको आपको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो जब भी आपको मल्टी करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना होगा तो आपको कुछ इस टाइप से जा कर के आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे टोटल में, तो यहाँ भी आपको कुछ उसी टाइप से टोटल अमाउंट भी दिखाता है। जहाँ पे डॉलर में बात होगी तो 300/85 इक्वल टू 25,500। तो ये पूरा हमारा मल्टी करेंसी मेंटेन करने का प्रोसेस होता है। आप टैली प्राइम के अंदर कुछ इस टाइप से मल्टी करेंसी मेंटेन कर सकते हैं। सेम ऐसे सेल्स में हमने जैसे किया है, सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, परचेज के अंदर भी मल्टी करेंसी मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको मल्टी करेंसी कैसे मेंटेन किया जाता है टैली प्राइम में, इसका एक बेसिक से लेके डिटेल्ड आइडिया हुआ रहेगा।